हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो आईपीएल 2022 का इंतजार अब बहुत ज्यादा हो गया है। इंतजार हम सब कर रहे हैं आईपीएल 2022 की और तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। देखिए, अब इस बीच आप लोगों ने कमेंट्स करके एक सवाल बहुत बार पूछा है हमसे, और वो ये था कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल 2022 के कौन होंगे। तो लीजिए, हम आज वो आंसर के साथ आपके पास आ गए हैं। हमारे पास 10 वो खिलाड़ी हैं जो इस बार आईपीएल 2022 में सबसे एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मेरे साथ है लक्ष्य और अभिषेक। लक्ष्य, आप बताइए व्यूअर्स को कि कौन हो सकते हैं सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल 2022। देखिए, बातचीत तो चल रही है डेविड वार्नर, बातचीत तो चल रही है श्रेयस अय्यर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा लगता है कि जिस पे मेरी नज़रें रहेगी सबसे ज़्यादा वो है शाहरुख खान। देखिए, शाहरुख खान केवल इस बार ही आप मत देखिए कि उन्होंने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने पंजाब की साइड से भी पिछले सीज़न में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और जो उनकी हार्ड हिटिंग है ना, और जो वो छक्के मारने की कला है, आप ये समझ लीजिए कि अगर उनको भारत का पोलार्ड कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको। मुझे जो पर्सनली लगता है कि इस खिलाड़ी के ऊपर, मैं भारतीय खिलाड़ी की बात इसलिए कर रहा हूँ, अनकैप्ड प्लेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईपीएल को कहा यही जाता है कि आईपीएल से नए खिलाड़ी आते हैं और भारतीय टीम तक का सफ़र तय करते हैं। पहला खिलाड़ी मेरे नज़र में जिस पे मेरी नज़र रहेगी शाहरुख खान रहेंगे, और अमाउंट में मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है। हालांकि देखिए, ये हमारी चर्चा है, अमाउंट मुझे लगता है 10 करोड़ से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर अच्छा, हाँ। आपको लग रहा है शाहरुख खान? मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 10 करोड़ जाएंगे, लेकिन सबसे महंगे जो खिलाड़ी होंगे वो डेविड वार्नर या लियाम लिविंगस्टोन को आप नहीं बोल सकते। बहुत खतरनाक प्लेयर है भैया, आता है जब चौके छक्के लगाता है, और हर टीम को इस वक्त फिनिशर की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लियाम लिविंगस्टोन के पीछे सभी टीमें जाएंगी, क्योंकि चेन्नई को भी एक फिनिशर की जरूरत होगी, रैना नहीं होंगे। लेकिन अभिषेक, देखिए इंडियन कंडीशन में आप समझिए केकेआर में के खेलेंगे वो कोलकाता में, चेन्नई की चेपॉक स्टेडियम में खेलेंगे, स्लो पिच पे स्पिनर्स के अगेंस्ट कितना चल पाएंगे? आपने टेस्ट किया है उनको? आपने टेस्ट नहीं किया है उन्हें। आप भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर माफ कीजिएगा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि पूरी ज़िंदगी इन्हीं स्टेडियमों में खेलते रहते हैं। लेकिन लिविंगस्टन जैसे, लिविंगस्टन एक बल्लेबाज है, देखिए तूफानी बल्लेबाज है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर उनके बल्ले पर गेंद आकर लगती है। मतलब कहते हैं ना, कंडीशन उनको सूट करती है। इंडिया जब पिच तेज होती है, बिल्कुल सही बात। एक मेरे नजर में स्पिनर भी है। इस बीच मैं जॉश बटलर का नाम लूंगी। आप लोगों को क्या लगता है, जॉश बटलर एक्सपेंसिव नहीं होंगे आईपीएल 2022 में? देखिए, मैं तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान उनको छोड़ेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा। उनके लिए बोला जाता है जॉश इज अ बॉस, और वो है मैदान के बॉस। आप उनको देखिए नंबर 4 पे खिला लीजिए, आप उनसे ओपनिंग करवा लीजिए, आप उनको फिनिशर के रूप में आप नीचे खिला लीजिए, कहीं पे भी खिला लीजिए, बंदा हर जगह खेलने को तैयार है। उसने रन भी बनाया, बहुत शानदार बल्लेबाजी करी है इंग्लैंड के लिए उन्होंने, जाहिर तौर पर। लेकिन मेरी नज़र में देखिए एक स्पिनर भी है जो इस बार कमाल कर सकता है, हसरंगा ने हैट्रिक ली भैया T20 विश्व कप में। कमाल का गेंदबाज है, और भारतीय पिचों पर स्पिनर्स को मदद भी मिलती है। और इस बीच हसरंगा का नहीं रिटेन होने का भी न्यूज आ रहा है। मैं तो बड़ा समझता हूं कि विराट कोहली ने उनको रखा अपनी टीम में 2011-21 की अगर मैं बात करूं, और केवल 2 मैच खिलाए। भैया, इतना बड़ा स्पिनर आपने केवल 2 ही मैच खिलाए, बड़े निराश होंगे। हाँ, विराट कोहली की तरफ से जवाब मैं दे देता हूँ। बाहर क्यों किया? 2 मैच खिलाए, एक भी विकेट नहीं लिया, और रन खूब खाए, इसलिए उनको बाहर कर दिया। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप चाहे कर लीजिए, आप देखिए नो डाउट नंबर 1-2 के आप स्पिनर है रैंकिंग में, आप बहुत अच्छे स्पिनर है, ये भी मान लिया। लेकिन आईपीएल का प्रेशर अलग होता है। आप देखिए, श्रीलंका बड़ी टीमों के खिलाफ कितना मैचेस खेलती है, आप बताइए? कम खेलती है ना। उनके खिलाफ रिकॉर्ड आप देखिए, राशिद खान की इमेज कब बनी? जब उन्होंने बीबीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, जब उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि जब तक वो अफगानिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, उनके साथ भी यही कहा जाता था कि अफगानिस्तान तो छोटी टीमों के खिलाफ खेलती है, वहाँ रिकॉर्ड बना के क्या होता है। तो बड़ा खिलाड़ी कौन बनता है? जब वो आईपीएल जैसी बड़ी ब्रांड लीग में प्रदर्शन करता है। अब इस बीच में आप लोगों का कंफ्यूजन और थोड़ा बढ़ा देती हूँ। मैं यहाँ पे नाम लूंगी इस बार टेस्ट डेब्यू में जिनका शानदार प्रदर्शन रहा, श्रेयस अय्यर का।
अब बताइए कि श्रेयस अय्यर भी महंगे खिलाड़ियों में से एक होने वाले हैं, क्योंकि कप्तान मटेरियल है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस टीम में जाएंगे मध्यम क्रम को मजबूत करेंगे, बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत बड़े प्लेयर हैं, और जिस तरह की फॉर्म में है कोई भी टीम चाहेगी कि अय्यर जैसे खिलाड़ी को ले। मेरा ये मानना है कि अय्यर पर भी 16 करोड़ से ऊपर। देखिए अब आप बताइए। मुझे लगता है सबसे ऊंचे वही जाएंगे, सबसे ऊंचे वो जाएंगे। देखिए पके पकाए खिलाड़ी मिल रहे हैं, आप उनसे देखिए कप्तानी भी करवा लीजिए, आप उनसे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करा लीजिए। और देखिए मुझे कहीं ना कहीं पता है उनमें रोहित शर्मा की छाप नज़र आती है, बिल्कुल कप्तानी करते हुए बिल्कुल काम रहते हैं, आप बिल्कुल आराम से खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत, मतलब देखिए प्रेशर तो होता है लेकिन प्रेशर को वो दिखाते नहीं हैं, और यही तो रोहित शर्मा की खासियत है, और यही खासियत मुंबई इंडियंस भी शायद उनमें देख रहा है और भविष्य के कप्तान के रूप में उनको रिटेन करने लेने की सोच रहा है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अंदर से लग रहा है इस बार श्रेयस अय्यर सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए पहले हम राहुल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर लखनऊ जाते हैं तो वो एक अमाउंट में ही जाएंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, दिल से खबर आ रही है कि अय्यर इस बार पैसों की बारिश करवा के ही आएंगे। मुंबई इंडियंस के अलावा लखनऊ और अहमदाबाद की टीम भी उनसे बात की है। अच्छा चलिए फिर आप हर्षल पटेल के बारे में क्या बोलेंगे? यार पर्पल पटेल कैसे कोई उनको यार देखिए वो रिटेन नहीं हो रहे, जो अभी तक खबर आई है हमें। मैक्सवेल को टक्कर जरूर दे रहे हैं आरसीबी में। अब आरसीबी मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी। अब इस बीच आप बताइए, अगर नहीं करती आरसीबी रिटेन तो हर्षल पटेल सबसे बिल्कुल स्मृति में सही बोल रहा हूँ मैं, हर्षल पटेल पर भी नजर है, और एक खिलाड़ी और है शार्दुल ठाकुर, उसका भी जिक्र हम करेंगे। ये दो गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने खुद को साबित किया है आईपीएल में खासतौर पर, और हर्षल पटेल ने तो जिस तरह से प्रभावित किया है, वो गजब का गेंदबाजी की है, खासतौर पर T20 की अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ गजब की गेंदबाजी करें। उस गेंदबाज ने दिखाया है कि इस गेंदबाज के पास विकेट लेने के साथ साथ रन भी बनाए हैं, बल्ले से भी उपयोगी है ये गेंदबाज, तो इसीलिए हर्षल पटेल के पीछे भी बहुत टीम जाएंगी। आपका क्या कहना है? देखिए हर्षल पटेल के पीछे टीम तो जाएगी, नो डाउट टीमें जाएगी, लेकिन हर्षल पटेल से ज़्यादा कौन बिकेगा, ज़्यादा अमाउंट में कौन जाएगा, पैसे में किसे जाएगा? आपने शार्दुल ठाकुर का नाम लिया, मुझे शार्दुल ठाकुर लगता है, लॉर्ड ठाकुर बोलते हैं ना उनको। देखिए हर्षल पटेल बल्लेबाजी कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, हरियाणा की साइड से ओपनिंग भी करते हैं। इस बार बहुत अच्छा सीजन भी गया उनका, लेकिन उनका तो एक ही सीज़न अच्छा गया है ना, शार्दुल ठाकुर का तो पिछले 3-4 सीजन से गए हैं, और कहीं ना कहीं हर्षल पटेल ने बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद है, ये हमें उम्मीद है। उन्होंने आईपीएल में ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कई बार आईपीएल में भी करके दिखाया है ये चीज़ कि मैं बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ। तो मतलब आप सोचिए कि भारतीय क्रिकेट टीम उनमें एक ऑलराउंडर देख रहा है, तो दूसरी टीमें भी ये चीज़ देखेगी। मैचों में भी शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और 2 मैच तो जिताए, मेलबर्न टेस्ट को कौन भूल सकता है, सिडनी टेस्ट, मतलब गजब की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी की थी शार्दुल ठाकुर ने। तो एक खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर पर भी सबकी नजर रहेगी, और बहुत पैसे बरसेंगे शार्दुल ठाकुर पर भी। लेकिन देखिए अगर एक खिलाड़ी और है, हैदराबाद का है, हैदराबाद का था, हैदराबाद के सिर पे ताज पहनाया था उसने, लेकिन उसी की ऐसी बेकदरी करके भेजा था। नाम है डेविड वार्नर, आपको पता है। डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि देखिए जब सनराइज हैदराबाद ने जो किया था तो कई टीमों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसे कैसे कोई कर सकता है, कैसे बिठा दिया, लेकिन अब जवाब भी उन्हीं को देना है। उन्होंने सवाल तो खड़े कर दिए थे हैदराबाद के ऊपर, लेकिन अब जवाब किससे मिलेगा? पैसे से, क्या आप खरीदते हैं? और वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी है, देखिए कप्तान तो आपको मिल जाएंगे, मतलब ये तो है बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर है उनके साथ। ओपनर में उनसे बेहतर मुझे लगता नहीं है कि कोई है। ओपनिंग में आईपीएल के इतिहास में सबसे बेहतर ओपनर के तौर पर एवरेज है उनका। और देखिए वार्नर, इसीलिए हमें लग रहा है कि वार्नर इस बार बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर होने वाले, क्योंकि एसआरएच तो अब बहुत पछता रही होंगी, क्योंकि उन्होंने जिस वे में मिसबिहेव किया था उनके साथ, वार्नर के साथ, शायद वार्नर वो मिसबिहेवियर को ना भूले और एसआरएच में शायद वो ना जाए। नहीं जाएंगे, मुझे लगता भी नहीं, एसआरएच में तो सवाल ही नहीं बनता, लेकिन वार्नर देखिए जाएंगे। एक मैं जैसे अभी लिया कि बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर उनके साथ ओपन है, खुला हुआ है कि भाई आप ओपनर लो, कप्तान आपके साथ खुद आ जाएगा। और अब अगला खिलाड़ी देखिए, मैं 2 भाइयों का, देखिए हार्दिक पांड्या का नाम लूंगी। देखिए हार्दिक पांड्या भले ही उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा जैसा कि हमने देखा, लेकिन अब बातें चल रही है कि वो लखनऊ टीम में जा सकते हैं।
अब अहमदाबाद, सॉरी हाँ, अहमदाबाद टीम में जा सकते हैं। के पीछे की एक वजह है, हर टीम को नंबर 5 पर ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो गेंदबाजी भी कर सके और बल्लेबाजी भी कर सके, अच्छा फिनिशर हो। और हार्दिक पांड्या ने पिछले कई सालों से टीम इंडिया के लिए कहें, मुंबई के लिए कहें, उन्होंने अच्छा फिनिशर का रोल अदा किया है, रन बनाए हैं, चौके छक्के लगाने के लिए हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं, गेंदबाजी का भी विकल्प मिल जाता है। और देखिए बहुत सारी टीमें आप देख लीजिए, अब नई टीमें बनेंगी, 2 नई टीमों की भी नज़र हार्दिक पर होगी, उसके बाद में राजस्थान, SRH, तमाम टीमों की नज़र हार्दिक पांड्या पर होगी, CSK की भी नज़र हार्दिक पांड्या पर होगी। इस बीच मेरा एक सवाल होगा फिर आपसे, देखिए हार्दिक पांड्या का फॉर्म अगर हम देखें, उनको काफी मौके मिले, वर्ल्ड कप में भी मौका दिया गया उनको, IPL में भी काफी मौका मिला उनको, लेकिन वो अपने फॉर्म में नजर नहीं आए। इंजरी के वजह से जो था वो रिकवर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो फॉर्म में नहीं आ पाए, तो फिर वो एक्सपेंसिव प्लेयर कैसे होंगे? मैं त्यागी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हार्दिक मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ। आप और त्यागी जी उस खिलाड़ी को बोल रहे हैं जिसने मुंबई इंडियंस को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, और कहें कि मुंबई की मजबूरी है कि वो रिटेन नहीं कर पा रहा है। नाम है सूर्य कुमार यादव, आप बोल रहे हैं वो ऑक्शन में जा रहे हैं, और सारी टीमें, मुंबई तो उनको पूरा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन उनका ये जो है ना, कहते हैं फैसला इतना आसान नहीं होगा। सारी की सारी टीम ऐसे एक बल्लेबाज को लेना चाहेगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को आप एक कप्तान के रूप में भी देख सकते हैं, चाहे स्टैंड बाय कैप्टन हो, उप कप्तान हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव एज ए बैट्समैन ओपनिंग भी करेंगे, आपको नंबर 3 पे भी खिला लीजिए। KKR ने तो उनको फिनिशर के रूप में भी यूज़ किया है, हालांकि उसमें ज़्यादा थे नहीं, लेकिन जो भी टीम यूज़ करेगी उनको तो नंबर 1, 2 या 3 टॉप 3 में ही करेगी। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव टॉप 3 में तो रहेंगे। मुझे भी ये लगता है, लेकिन हार्दिक पांड्या पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव होंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या के अब MI ने भी टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, बट फिटनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर। जब वो फिट ही नहीं है तो परफॉर्म कैसे करेंगे? देखिए उनको इतना मौका दिया गया, जहां उनके जगह काफी सारे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया गया और वो प्रूफ नहीं कर पाए, इंजरी से तो रिकवर हो गए थे। तो इसमें 2 खिलाड़ियों को और जोड़ना चाहूंगा मैं। देखिए जब हम सबसे महंगे खिलाड़ियों की बातें कर रहे हैं, वो 2 गेंदबाज हैं, और शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, रबाडा और बोल्ट। मैं इत्तेफाक रखूंगी इस बिल्कुल बोल्ट और रबाडा पे मैं इत्तेफाक रखूंगी, क्योंकि और देखिए मुंबई इंडियंस अगर रिटेन नहीं करेगी शायद, अभी तक तो जो अपडेट्स आए हैं हमारे पास, लेकिन ऑक्शन में मुझे नहीं लगता कि उनको छोड़ेंगे। और अगर 2 टीमें दोनों अच्छा, और जो 2 नई टीमें हैं वो 3 प्लेयर्स में उनको इंक्लूड कर ली, तो फिर देखिए अगर इनको इंक्लूड कर लिया तो उनका नुकसान है, उनका फायदा नहीं है, उनका नुकसान है। जहां उनको 14-15 करोड़ मिल सकते हैं, वहां उनको 8-9 करोड़ में जाएंगे। तो टीमों का फायदा है इससे, लेकिन खिलाड़ियों का नुकसान है, इन दोनों का खासकर। तो देखते हैं 30 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितने में जा रहा है। मैं तो अपने व्यूअर से भी पूछूंगा क्या लगता है कि किसे कितने मिल रहे हैं। आप भी हमें बताइए कि आपके टॉप 10 प्लेयर्स कौन होंगे जो इस बार सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं, ये हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।